नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी बेटी मेरा गुरूर। मैं और मेरी दुनिया, हम 3 लोग थे। जीवन से सारी खुशियाँ हमने चुरा ली थी। साथ में रहते हंसते हंसते बस जीवन जी रहे थे। ऐसा लगता था पूरे जीवन भर हमें साथ रहना है, पर ऐसा नहीं होता है। एक एक करके हम मिलते हैं तो बिछड़ते भी हैं। आंसू। मेरे पति जिंदादिली से जीते, ज़्यादा कमाते नहीं थे, पर इतना कमा लेते थे हमारी ज़रूरत पूरी कर देते थे। इच्छाओं को मैं मार लेती थी, पर मैं खुश थी। मेरी बेटी खुशी जब से आई थी, तब से हम और खुश हो गए। हमारे घर की चहल पहल, खुशी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लोगों ने कहा, दूसरा बच्चा कर लो। दूसरा बच्चा कर लेते तो हम खुशी को खुश नहीं रख पाते। इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी कि हम 2 बच्चों को पढ़ा लिखा सकें और उनकी परवरिश कर सकें। लोगों ने, रिश्तेदारों ने यही कहा कि एक बच्चा और कर लो, बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। खुशी तो लड़की है, चली जाएगी अपने घर, वह तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने मन ही मन मंथन कर लिया कि मैं खुशी को पढ़ाऊंगी और वह नौकरी करेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। रिश्ता है, लोग बेटे को देखकर खुश होते हैं। मैं खुशी की प्रगति देखकर खुश रहती थी। खुशी हमारे लिए हमारी संतान थी। हमने कभी नहीं सोचा वह लड़की है, चली जाएगी। एक दिन ऐसा भी आया कि हम 3 से 2 हो गए। खुशी अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी पास के शहर में हुई थी। खुशी ने आंसू और मुझे बहुत संभाला। हम खुश थे। हमारी बेटी आते जाते संभाल लेती थी, ऑनलाइन सामान दवाई भी मंगवा देती थी। मैं पैसे देने की कोशिश करती तो कहती, आपने पढ़ाया तभी तो मैं आज कमाने लायक हुई हूँ। आप पैसे देकर मुझे पराया मत करो। मैं अंतिम सांस तक आपकी और पापा की सेवा करूँगी। मैं खुशी से बिछड़कर चुपके चुपके बहुत रोती थी। बहुत दिनों बाद में संभली थी। जीवन की गाड़ी चल रही थी। एक दिन आंसू रात को सोए तो उठे ही नहीं। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पहले खुशी चली गई, अब आंसू चले गए, अब मैं अकेली रह गई। ऐसे में खुशी ने मुझे संभाला। माँ, आप अब मेरे साथ रहोगी। यह सुनते मैं डर गई। नहीं खुशी, ये क्या कहेंगे, समाज बातें बनाएगा। बेटी के घर रहना मुश्किल है, मैंने घबराते हुए कहा। तू पहले की तरह मुझसे मिलने आते जाते रहा कर। नहीं माँ, अब मैं बुढ़ापे का सहारा हूँ और आप मेरी जिम्मेदारी हो गई। पापा के बिना आप अकेले कैसे रहोगे? समाज दुनिया की परवाह मत करो, यह बस बातें बनाते हैं, सहारा नहीं देते। तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। वो वैसे भी भैया भाभी के साथ गांव में रहते हैं और आप अगर यहाँ भी रहते तो मैं आपको अकेले नहीं छोड़ती। यहाँ नितिन और मैं ही रहते हैं। दूसरे शहर से बार बार आना जाना संभव नहीं है। पापा थे तो मैं चिंता मुक्त थी, पर अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं नितिन से बात कर ली है, वह भी तैयार है। वैसे भी मैं सशक्त हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मैं अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हूँ। आपने तो जीवन भर किया है, अब मेरी बारी है। बेटी के आगे मैं निरुक्त हो गई और सीधा सोसाइटी में रहने आ गई। वहाँ महिला मंडल में शामिल हो गई। भजन कीर्तन करती। सब कहते, आप अपनी बेटी के घर रहते हो। मैं बिना शर्म झिझक के कहने लगी हाँ कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बुढ़ापे का सहारा, ना बेटा है ना बहू,
मेरी बुढ़ापे का सहारा तो मेरी बेटी बनी है और मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास टूटा नहीं। खुशी सच में मुझे संभाल रही है। बेटी होती है तो वो भी बुढ़ापे का सहारा होगी। अपनी बेटी के साथ रहना कोई शर्म की बात नहीं है। साथ ही हमने अपनी बिटिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे।